नमस्कार, प्रणाम, जोहार। हम है नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी झारखंड में है। आज हम मौजूद हैं स्टील सिटी बोकारो में, और बोकारो की राजनीति जो है वो हमेशा से चर्चा में रहती है। चर्चा में इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पर उम्मीदवार जो है वो चर्चा में रहते हैं और उनकी राजनीति चर्चा में रहती है। अब देखिए ना कि इस बार जो है वो कांग्रेस ने श्वेता सिंह को उतारा है। अब देखिए कि श्वेता सिंह वही है जो पिछली बार भी बिरंची नारायण से, यानी कि जो अभी यहाँ के विधायक हैं, उनसे हारी थी। और बिरंची नारायण जो है वो 2 बार से लगातार यहाँ से विधायक है और तीसरी बार हैट्रिक लगाने का मन बना रहे हैं, हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर जो जनता है, क्या वो उनके काम से खुश है, क्या वो उनके कहा जाए कि उनकी राजनीति से खुश है। और सबसे बड़ा सवाल कि राज्य की राजनीति की भी हम लोग बात कर रहे हैं। राज्य में झारखंड सरकार की तरफ से कितना कुछ काम हुआ, वो सब की बात कर रहे हैं हम लोग। बोकारो तक कितना काम पहुंचा, इन सब की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और जनता की राय भी लेंगे। तो चलिए आपको घुमाते हैं स्टील सिटी और दिखाते हैं कि यहाँ की जनता क्या मन बना रही है। आइए। तो बोकारो में चाय पीछे आप मेरे देख रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो चीजें दिखती है उसको हम आसानी से देख लेते हैं। लेकिन विकास एक ऐसी चीज है, जो भी होता है तो लोगों को आसानी से दिख जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर विकास की गाड़ी कहाँ तक पहुंची, यहाँ पर झारखंड सरकार का काम कहाँ तक पहुंचा। 2 बार लगातार एक ही विधायक रहे हैं, 2 बार 10 साल बहुत बड़ा समय होता है किसी चीज को जानने के लिए। तो वो काम जो है वो कितना हुआ, 10 साल में कितना विधायक जी ने अपने क्षेत्र को समझा, ये जरूरी है। भैया कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। 2 बार लगातार आपके विधायक जी रहे यहाँ से, है ना? जी। तो 10 साल में कितना अपने क्षेत्र के लिए काम किए, कितना झारखंड सरकार की योजनाओं को यहाँ तक लेकर आए? काम तो किए। कहाँ रहते हैं? हम बाहर रहते हैं, यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं हम लोग। अच्छा, क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेटर है। क्रिकेट की कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? स्पोर्ट्स को लेकर क्या व्यवस्था है? कुछ खास नहीं है। पहले था, अब सब खत्म हो गया। झारखंड तो काफी जाना जाता है स्पोर्ट्स के लिए। बोकारो नहीं जाने जाता। बोकारो नहीं जाना जाता। बोकारो में लेकिन आप क्रिकेट खेलते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरह की एक स्ट्रक्चर तो जरूर बनाया हुआ होगा। वैसा कुछ है नहीं खास। नहीं है। अब आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बाहर के हैं। बाहर के मतलब कहाँ? इसी देश के है ना? इसी मतलब देश के। लग तो रहा है सिक्किम के हैं। सिक्किम के हैं। तो सिक्किम से इतना दूर क्रिकेट खेलने आने का क्या कारण है? प्रैक्टिस मिलता था यहाँ पे। प्रैक्टिस मिलता है। अच्छा, प्रैक्टिस नहीं है। आप बताइए कैसा काम हुआ है यहाँ पर? काम क्या हुआ, इलेक्शन आया तो थोड़ा उद्घाटन और शिलान्यास बढ़ गया। उसके पहले सब कुछ सोया हुआ था नेता लोग। उसके पहले सारे नेता सोए हुए। अभी इलेक्शन से एक 1.5 मंथ पहले शिलान्यास कुछ ज्यादा होने लगा, भले काम हो। नेता सारे एक्टिव हो गए, है ना? तो ये नेता झारखंड सरकार वाले एक्टिव हुए हैं कि आपके विधायक वाले? सब नेता एक ही है, झारखंड सरकार हो, विपक्ष हो या जो पक्ष में, सब नेता सब एक ही है। सब एक ही। पब्लिक कोई दिखता ही नहीं है। अगर किसी का काम है पब्लिक को तो जाइएगा तो फिर टाइम भी नहीं देता। उन लोग को टाइम भी तो नहीं है, पैसा वाला आदमी है तो उन लोग को टाइम भी नहीं। नॉर्मल। अच्छा, बोकारो देखिए कि बोकारो एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोकल लोग तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे माइग्रेटेड लोगों की भी संख्या है। और कहीं ना कहीं हम विकास की जब बात करते हैं तो उन सब लोगों को जोड़ते हैं। कैसे है भैया? ठीक है। कैसे? अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो है वो विकास की गाड़ी कहाँ तक पहुँची? हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इन्हें आ जाइए ना, इन्हें आ जाइए। विकास की गाड़ी कहाँ तक पहुँची और लोग जो है वो यहाँ पर क्या जीवन जीने में सफल हैं? क्या लोग जो है वो उनको नौकरी मिल रही है? क्या लोगों के जो है सड़कों का विकास हुआ? गली मोहल्ला कैसा चला? 5 साल ये पूरा कैसा चला? ठीक है मैडम। बढ़िया काम किए विधायक हाँ। जी। झारखंड सरकार की तरफ से क्या क्या सहायता मिली? वही राशन और जो मिल रहा है सबको मिल रहा है, वही सहायता मिल रहा है। और प्रॉपर लोग है उसी लोग को मिलता है, बाहर के लिए। बाहर के लिए नहीं है। तो बाहर के लोग भी मान लीजिए भैया बहुत साल पहले आए तो वो तो अब यहीं के होके रह गए, यही वोट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना? तो मान लिया जाए कि सरकार की तरफ से, जैसे भैया बोले कि सरकार की तरफ से सिर्फ यहाँ के लोगों को, और झारखंड की लड़ाई भी बाहरी भीतरी वाली रहती है ना? तो यहाँ पे बाहरी भीतरी का भी अंतर है कि सब एक समान है? सरकार में सब कुछ सुरक्षित है ना? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। पर यहाँ का जो विधायक हैं बिरंची नारायण, इनका काम बहुत बढ़िया है और उनसे हम लोग संतुष्ट हैं। और यहाँ लड़ाई 25 साल बनाम 10 साल है। अच्छा। 25 साल समरेश सिंह यहाँ विधायक थे, पर एगो शिलापट उनका यहाँ नहीं दिखेगा। और 10 साल में बिरंची नारायण गली गली हर एक मोहल्ला में हर एक जाति का, हिंदू मुस्लिम बाहरी भीतरी सबका विकास हुआ और क्षेत्र में। और हम लोग का सौभाग्य है कि बिरंची नारायण जैसे विधायक हो और उनके शासन काल से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। भैया एक थोड़ा सा हमको अभी कंफ्यूजन हो रहा है, जैसा आपने कहा कि हेमंत सरकार अच्छा काम कर रही है ना? दूसरी तरफ से आप, क्योंकि श्वेता सिंह जहाँ तक हमको पता है कि कांग्रेस से है और कांग्रेस जो है वो अभी जेएमएम के साथ है, महागठबंधन से जो है वो पूरी सीट का बंटवारा हुआ है। तो फिर आप इस चुनाव में
उनका सपोर्ट न करके बिरंची नारायण का सपोर्ट क्यों कर वो रहे हैं? निष्क्रिय प्रत्याशी है ना, उनका अच्छा। प्रत्याशी कभी दिखती नहीं है बाजार में। अच्छा, मतलब आपको प्रत्याशी नहीं पसंद है नहीं, इस बार की? प्रत्याशी पसंद नहीं। पिछला बार भी हारी थी हाँ। और अबड़ी और बुरा हार हो गया। और इस बस्ती में आने का हमारा कारण यही है क्योंकि महिलाएं यहाँ पे आपको बहुत सारी दिख रही होंगी और ऐसा कहा जा रहा है कि झारखंड में मैया सम्मान योजना जो है वो झारखंड सरकार का यानी हेमंत सरकार का जो है वो रामबाण योजना है। तो हम थोड़ा सा ये भी जांच करने और इनका ओपिनियन उस योजना पर लेने आए हुए हैं और ये भी देखने आए हुए हैं कि इनको वो प्रॉपर राशि मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उसके अलावा बस्ती में और क्या क्या मुद्दे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए, क्योंकि विधायक जो होते हैं वो सबके होते हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे बस्ती का इलाका हो, और झारखंड सरकार भी इनका हिस्सा है। तो हम सबसे वही बात कर रहे हैं। दीदी कैसी हैं? अच्छी हैं। अच्छा ये बताइए, वो जो बिरसा चौक है वहां से कितनी दूरी पर है ये? 2 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर होगा, है ना? 2-3 किलोमीटर है। तो ये बताइए कि इतना आप शहर के बीचों बीच में है, फिर भी आपके बस्ती में इतना कचरा और मिट्टी पानी हमको दिख रहा है। ये हमेशा ऐसे ही गंदगी रहता है, साफ सफाई नहीं होती है यहाँ पर, नहीं करवाते हैं? कूड़ेदान वगैरह मिलता है यहाँ पर? नहीं। आप लोग का बना कि नहीं मैया सम्मान योजना वाला? नहीं मैडम, हम लोग का कभी नहीं बना है। नहीं बना? बना है, बहुत लोग का बना है, हम लोग का नहीं बना है। आप लोग का बन गया है ना? आपका भी बन गया है। आपका बना कि नहीं? आप लोग का योजना वाला भी नहीं बना। नहीं बना। आपका चाची? वो योजना नहीं। आप पेंट पुचारा कर रही थी क्या? अच्छा, घर में करवा रहे हैं ना? अच्छा, ऐसे आप लोग क्या काम करते हैं? हम लोग खेती करते हैं। ये जो अभी हॉस्पिटल जो खुल गया है किनारे की तरफ से, बोले हम लोग का काम अच्छा मिला, काम मिल गया, अच्छा है ना? वाह, हम लोग का रोजी रोटी चलता है। रोजी रोटी उससे चलता है। आपका चाची, आप घर में रहते हैं ना? पेंशन मिलता है आपको? वृद्धा पेंशन? वाह वाह वाह। आपको कुछ नहीं मिलता हम है? लोग का मिलता है, पेंशन मिलता है। पेंशन बना? मैया सम्मान योजना वाला बना कि नहीं बना? तो ये बताइए कि इसमें से के लोगों को मिलता है, के लोगों को नहीं मिलता है? मेरा नहीं मिलता मैडम। आधा आधी? मतलब आधा आधी का नहीं मिलता है कि ज्यादातर लोग का नहीं मिलता, बाकी लोग बाकी लोग का मिलता है ना? अच्छा ये बताइए कि बच्चा सब कहाँ पढ़ते हैं आप लोग के? मेरा बच्चा लोग तो पढ़ लिया, बाकी और बच्चा लोग सरकारी में प्राइवेट में सब पढ़ रहा है जगह जगह पे। सरकारी स्कूल में यहाँ कैसा पढ़ाई होता है दीदी? ठीक होता है, ठीक होता है। मतलब बच्चा सब पढ़ सकता है ना? एथी हैं वहाँ से रोड जोन बना, ये थोड़ा क्लियर कर देते हैं, हम लोग के अच्छा रहता जाने आने के। उधर कुछ लोग खड़े हैं, जरा इनसे भी बात करते हैं कि अभी तक जो है वो, क्योंकि देखिए बिल्कुल कीचड़ बहुत ज्यादा है, बच्चे यहाँ पर खेलते होंगे क्या भैया? ये सब नली गली अभी तक नहीं बना है क्या? अभी तक नहीं बना है, 2 महीना से ऊपर हो गया। विधायक जी बोले कि हम आजकल हम बना देंगे, लेकिन अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं। आचार संहिता लग गया, आप तो कोई कुछ काम नहीं करा? अभी तो नहीं। तो पहले से ये नहीं बना? पहले से कभी नहीं बना है, कभी नहीं बना है। नेता लोग आते हैं, बीच ही में है आप लोग, ज्यादा दूर भी नहीं है। हाँ। कितना आबादी है यहाँ पर? आबादी करीब लाख से कम नहीं है। लाख से 35,000 की आबादी है यहाँ पर। और क्या क्या समस्या है भैया जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है यहाँ पर? विधायक जी तो सब कुछ दे के दिए हैं। इधर रोड के भी बोले हैं कि बन जाएगा, टाइम दिया, आचार संहिता लगा इसलिए बन जाएगा बोले हैं। अच्छा ये बताइए कि झारखंड सरकार का बहुत सारा योजना बनता है ना? पूरा बड़ा बड़ा पोस्टर बनता है, तो वो सब योजना का फायदा आप लोग तक पहुँचता है? नहीं, यहाँ पे तो हम लोग फायदा नहीं मिलता है। विधायक कहाँ काम करते जो दिए हैं, विधायक जी यहाँ पे दिए हैं। अच्छा। 30-35 हजार की जनसंख्या है यहाँ पे। हाँ। और आधा पानी कट चुका है, आधा कुछ दिन में कट जाएगा। तो फिर कैसे पानी पीते हैं आप लोग? कहीं से 1 गिलन 2 गिलन लेके आएंगे इधर उधर से। मतलब सब लोग जहाँ तहाँ हाँ, सब आदमी, तो सब 35,000 का आबादी है। हाँ, तो इतना सब तो कहीं न कहीं से लाना पड़ेगा। तो लेबे करता। पीछे में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई वहाँ से लाया, कोई तो इधर से। इसको लेके सरकार कोई सहायता नहीं कर रही कि हाँ भाई हम पानी की व्यवस्था कई बार करेंगे? बात हुआ, प्रोसेस में है कि ठीक है, देखते हैं। आप लोग तो चापाकल है ना? हाँ, एक चापाकल यहाँ लगा हुआ है अभी। चापाकल हाल से में पानी आता है कि वो भी सूख जाता ना है? ना आता है, अभी नया चापाकल है, नया है। चापाकल है। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी जो है वो बहुत सारा योजना बन रहा है ना आप लोगों के कल्याण के लिए, तो वो सब योजना का लाभ आप लोग तक पहुँचता है कि नहीं? महिलाओं के लिए ज्यादा योजना है, हम लोग के लिए तो कोई योजना नहीं है। हाँ, आप लोग को नौकरी वोकरी मिल जाए यही बहुत कुछ बड़ी नहीं, हम बात लोग के है। लिए कोई योजना नहीं है, महिला के लिए सब योजना है, जो भी योजना है। महिला के लिए तो फिर इतना योजना क्यों बन रहा है? महिला वोटर ज्यादा है क्या? अब जान रहा है कि सरकार की लेडीज का बात घर वाला मान जाएगा, इसीलिए वो लोग को ज्यादा योजना देता है। होता है। हम लोग जो इस एरिया में है ना, हम लोगों का ऐसा लगता है कोई माई बाप नहीं है। माई बाप ने, जबकि आप लोग एकदम शहर के बीचों बीच है। शहर के बीचों बीच है और बहुत दिन से रह रहे हैं। बहुत सारे लोग जो बोकारो में अगर आते होंगे बाहर से, तो उनको शायद पता भी नहीं होगा कि शहर के बीच में एक ऐसा बस्ती है जहाँ पर इतनी समस्या है। ऐसा पता चलता होगा? ऐसा समस्या है, मूलभूत समस्या पानी की समस्या।
और जैसा कि हम आपको बताए ना उस समय कि बहुत सारे लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा कि बोकारो शहर के बीच में एक ऐसी बस्ती भी है जहां पर सब कुछ होते हुए भी कुछ चीजों की कमी है। और हमको लगता है कि ये लोग तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं, इन समस्याओं का समाधान कुछ राज्य सरकार के हाथ में है, कुछ विधायक जी के हाथ में है। तो दोनों मिलकर अगर काम करें तो बड़ा अच्छा काम हो सकता है और लोगों की समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये हो जाती है कि विधायक किसी और पार्टी के हो जाते हैं और सरकार किसी और की हो जाती है, तो उसमें भी जो है वो बड़ा कन्फ्लिक्शन हो जाता है। खैर, हम लोग यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम जो है वो पूरे क्षेत्र की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र का मुआयना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कि बात है कि बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 5 साल की सरकार में बोकारो तक कितनी चीजें पहुंची हैं। झारखंड सरकार की तरफ से बोकारो के हिस्से में क्या क्या आया है 5 साल में? मैया सम्मान योजना पहुंची है सभी एकदम। उसका काफी असर जो है कहा जा रहा है कि और बिजली बिल लोग का माफ हुआ है ना? जो बकाया राशि थी वो भी माफ हुआ है ना? ये 2 चीज सरकार की जो है वो उपलब्धि। और बाकी तो भाई आप विधायक से पूछिए क्या किया है। अच्छा, इस बार देखिए, इस बार जो पहले पिछली बार हारी थी वही इस बार फिर से उम्मीदवार है और जो जीते थे इस बार फिर से उम्मीदवार है। सुनिश्चित है, सुनिश्चित एकदम। श्वेता सिंह की बात कर रहे हैं एकदम श्वेता सिंह, कांग्रेस। इस बार उनकी जीत का क्या सबसे बड़ा कारण हो सकता है? परिवर्तन के नाम 10 साल में कुछ नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग 10 साल वर्सेस 200 कर रहे हैं। 265% जो वर्तमान विधायक है उनकी आमदनी बढ़ी है और पत्नी का 600%। 600%। ये है, तो बहुत बड़ा घपला की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा घपला के है। हाँ। आने वाले समय में बहुत ही मतलब कि भूचाल आने वाला है झारखंड में। हाँ। बीजेपी वालों ने झारखंड को लूटने का काम किया है जब से झारखंड बना है। हाँ। अच्छा, ये भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो बीजेपी वाले हेमंत सरकार पर लगाते हैं। कहाँ हेमंत सरकार तो झारखंड का जब से जन्म हुआ अभी 24 चल रहा है, जिसमें 5 साल हेमंत का सरकार, 20 साल 18 साल तो बीजेपी की ही सरकार रहा है। अर्जुन मुंडा रहे हैं, बाबूलाल रहे हैं, ये लोग यही रहे हैं। तो भ्रष्टाचार को दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। खनन करवा लिए वो तो खुद ही, और वो लोग वो तो न्यायालय है ना, न्यायालय मतलब कि आप लोग जेल भेजे, जेल भेजने के बाद कहाँ प्रूफ हो पाया? बाहर है ना, बरी हुए ना, नहीं बरी कहाँ, जमानत पे आए हैं। ठीक है, इतनी जल्दी जमानत तो नहीं मिल जाती है ना। हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार वाला आरोप दोनों एक दूसरे पर लगाते हैं। वो तो बीजेपी का काम है, वो तो काम है तो लगाएंगे। सत्ता में है तो लगा रहे हैं। 20 साल तो वही रहे झारखंड में, क्या विकास किए वो? महिलाओं के लिए कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? अच्छी व्यवस्था है, लेकिन थोड़ा सा और सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी की कमी है यहाँ पर। यस, सुरक्षित माहौल नहीं सुरक्षित। हाँ, सेफ्टी को लेके क्या समस्या, क्या यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं होता है? हाँ होता है, लेकिन थोड़ा बहुत और अच्छा रहता तो ठीक रहता है ना? क्या भैया, भ्रष्टाचार को लेके जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहा है ना? हाँ, भ्रष्टाचार तो अभी की तत्काल सरकार है वो तो पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त ही है। बालू लूट रही है, कोयला लूट रही है, गिट्टी का खनन का पूरा लूट मचा ही हुआ है। हेमंत सरकार की बात कर रहा हूँ। तो इनका कहना तो है सारा तो लूट ही मचा हुआ है। बिरंची नारायण की संपत्ति, बिरंची नारायण तो एकमात्र विधायक है, वो तो खुद को सरकार तो नहीं है कि लूट रहे हैं। एक विधायक तो कैसे लूट सकता है? जो सरकार में रहेगा वही ना लूट सकता है। आज त्राही माम मचा हुआ है पूरे पब्लिक में। आज बालू बंद है, अभी एक गाड़ी अगर कोई बालू खोजे अपने मकान बनाने के लिए तो उसको बालू नहीं मिलेगा। पूरा तो लूट ही मचा हुआ है। क्या भैया, बालू को लेके देखिए समस्या का क्या समाधान हो रहा है? बिरंची नारायण से पूछिए ना, हॉस्पिटल बन के तैयार है बियाडा के पास। इसके 5 साल पहले डबल इंजन की सरकार थी, है ना? अभी भी दिल्ली से सब गाइड होता है, दिल्ली का मालिक है वो। अच्छा, हेमंत सरकार ने एक बात कही थी कि जब हेमंत सरकार बनेगी तो गांव वालों के लिए बनेगी, गांव वालों के द्वारा ये चलेगा सरकार और गांव वालों के माहौल में बनेगा। गांव के लोग जो लोग देखिए मैडम, अभी तक मैं जो भी चीज यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। श्री बिरंची नारायण जी जो हैं, बहुत बढ़िया काम किया है। इन्होंने रोड वगैरह बनवाया। मेरे इलाका में जहाँ मेरा बाड़ी कोऑपरेटिव मेरा घर हो गया, उस जगह पे इन्होंने बहुत बड़ा लाइट वगैरह का भी अभी स्थापना किया है, जो अभी लग रहा है वहाँ पर। और रास्ता जो है, मेरे गली का जो रास्ता है वो भी उन्होंने खुद बनवाया है। अच्छा, बहुत सारे लोग भैया कह रहे हैं कि 25 साल वर्सेस 10 साल का ये लड़ाई चल रहा है। 25 साल में जो है उनका कोई शिलापट हमको नजर नहीं आता है। 25 साल से शिलापट अभी आज का वर्तमान विधायक का आप देखिएगा, चारों तरफ विकास किया अपना विधानसभा में। एक ही पुल था आपका, मैंने कई विधायक का कालखंड को मैंने देखा है।
2-4 विधायक का तो मैंने देखा ही है। भैया आप क्या कहते हैं? देखिए, बोकारो के माननीय विधायक जी ने अभी जब से हम लोग देख रहे हैं यंग जनरेशन में, तो बोकारो में मेडिकल कॉलेज आया है, अच्छे हॉस्पिटल है, सड़क है। अब पूर्व का तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इस जो 10 साल हमारे रहे ये बहुत अच्छे रहे, और इस बार भी माननीय विधायक ही जीतेंगे, क्योंकि काम के बदौलत ही वो जीतेंगे इस बार अपने काम पे। एक चीज जो हम ये पूछना चाह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो अभी हम जब नया मोड़ के पास थे तो एक व्यक्ति ने हमें कहा कि 25 साल वर्सेस 10 साल की लड़ाई है इस बार, और इस बार ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 25 साल में कोई शिलापट कहीं नहीं दिखा, लेकिन 10 साल में दिखा है। तो वो क्या सही है, गलत है, क्या है, ये बताइए। ना ऐसा कुछ नहीं है। इजराइल अंसारी जब बने थे ना, बारिक कोऑपरेटिव में सारा रोड का जो पीसीसी जो रोड हुआ था या ऐसा बारिक कोऑपरेटिव वगैरह में सब इजराइल जो है वही वो करवाया था उस समय में। तो इजराइल मुस्लिम विधायक रहते हुए भी कराया था उस समय। कांग्रेस है वो इंडिया के ही ना, उस समय कांग्रेस था, इंडिया नहीं था। नहीं इंडिया की बात नहीं कर रहे, मतलब कह रहे हैं कि भारत ही के है ना, इजराइल नाम है। इजराइल अंसारी विधायक हुए। किसने बोकारो के लिए काम किया? क्या कांग्रेस ने किया या बीजेपी वालों ने किया? क्या किया? नौजवानों के लिए क्या किया? कुछ किया? नौजवान अभी पीछे खड़े हैं। क्या भैया आप लोगों के लिए कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। तो भैया 8,000 से 16,000 का नौकरी कौन देगा भाई? व्यवस्था सरकार ही करेगी। तो नौजवान सरकार को ही तो ना। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हम लोग मेहनत से पढ़ते हैं और पेपर लीक हो जाता है। बच्चे मेहनत करके जाते हैं, वैसे विधायक का सांसद होता है तो ऐसे होगा। बोकारो शहर कैसा है आप लोगों के लिए? महिलाओं की नजर में कैसा है बोकारो शहर? अच्छा है। अच्छा है। सुरक्षा वगैरह के मामले में आप लोग, लगता है नौकरी पेशा लोग भी हैं, है ना? हाँ, है ना? तो काम धाम सब अच्छे से चल जाता है? बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे ऐसी क्या समस्या है जिसका समाधान जो है वो लगातार नहीं हो पा रहा है? डेवलप नहीं है, बिल्कुल सौंदर्यीकरण नहीं, मतलब अच्छा सुंदर दिखना चाहिए, हमारा छोटा टूरिस्ट प्लेस होना चाहिए, इतना खूबसूरत। इसके सौंदर्यीकरण पे काम नहीं किया जाता? बिल्कुल नहीं। साफ सफाई तो अभी देश हमको अभी हम बात ही करने वाले थे कि साफ सफाई कैसी, तब तक हमको कचरा दिख गया सामने। मतलब बिल्कुल सुंदरता तो यहाँ पे है ही नहीं। जबकि बहुत सारे लोग जो है वो बात करते हैं कि बोकारो सिटी है ना, यहाँ स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट है में आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके बावजूद भी, और सबसे मेन जरिया जो है यहाँ का प्लांट ही है, फिर भी यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर बोकारो को छोड़ के झारखंड को देखें तो 2 स्टील प्लांट है यहाँ पे। तो क्या सरकार इसकी संपत्ति को अच्छे से यूज नहीं कर पा रही? अभी तक तो नहीं कर पा रही। बिल्कुल नहीं, अगर करती तो दिखता। तो बोकारो का हर क्षेत्र घुमाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक भैया हमें मिले हैं, तो इनसे बात की शुरुआत करके जो हम आगे बढ़ते हैं। भैया ये बताइए कि 5 साल में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार रही, लेकिन यहाँ पे विधायक दूसरी पार्टी के रहे, 10 साल से है। यहाँ पर जो है बोकारो वासियों को, बोकारो के हिस्से में झारखंड सरकार की तरफ से क्या क्या आया? देखिए, झारखंड सरकार की जहाँ तक बात है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं एक विस्थापित परिवार से हूं, और मेरा घर हुआ महुआर, जो कि नन पंचायत क्षेत्र से आता है। आज आपको बहुत ही हैरत की बात लगेगी कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं न वो पंचायत में है न नगर पालिका में है, और माननीय हेमंत सोरेन की जो सरकार है उसका सौतेला व्यवहार है कि माननीय विधायक जी के द्वारा, बिरंची नारायण जी के द्वारा एक हम लोग का प्रस्ताव यहाँ पर डीसी के अनुमोदन पर एक प्रस्ताव गया था। हमारे क्षेत्र में 6 पंचायत का निर्माण होना था, जो कि फाइल हमारे हेमंत सोरेन जी के विधानसभा में वो पड़ी हुई है, ऑफिस में पड़ी हुई है, और हमारा क्षेत्र जो है अभी तक ना पंचायत में शामिल हुआ न नगर पालिका में शामिल हुआ। तो फिर आप लोग वोट कैसे देते हैं? वोट हम लोग वोट हम लोग इसी तरह से देते हैं। लोकसभा की वोट करते हैं, विधानसभा की वोट करते हैं, लेकिन बहुत हैरत की बात है कि हम लोग ना मुखिया चुन पाते हैं, ना सरपंच चुन पाते हैं, ना मेयर चुन पाते हैं। मतलब आप लोग निर्णायक भूमिका में नहीं होते? हम लोग निर्णायक भूमिका में, विधायक चुनने के निर्णायक भूमिका में होते हैं, सांसद चुनने की होते हैं, लेकिन हमारा जो गाँव ग्राम का है उस पंचायत में ना, हम नगर पालिका में नहीं है। और ये जो हमारी हेमंत सरकार है, इन्होंने 5 साल उस फाइल को दबा करके रख दिया। के लिए बेहतर क्या होगा झारखंड के लिए? जो भी सरकार बने, जिस पार्टी की भी सरकार बने, उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए कि पहला तो शांति व्यवस्था हो, और दूसरी बेरोजगारी सबसे अशांति का कारण है। आपका बेरोजगारी मिटे,
है ना, सबसे ये चीज होना चाहिए। बेरोजगारी के कारण ही अपराध भी बढ़ता है। हाँ, गाड़ी चलाने में तो अपराध बढ़ता है। जितना बेरोजगार रहेगा वो अपराध कुछ ना कुछ करते रहेगा। इसका नाम है कलयुग। चूँकि मैनुअल काम हो नहीं पाएगा लेकर कभी तो हो गया है, तो ये नहीं है कि आपका जो 6,000 खाली मशीन से काम, जितने ठेकेदार का कुछ लेबर जाता है करता है, 15 दिन 1 महीना का दाबी रख लेता है और उसको देना है, रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो। अभी देखिए एक और चीज बार बार समस्या आती है, बहुत लोग कहते हैं भैया कि बोकारो जो था पहले जो है वो बिल्कुल बात सही थी कि उद्योग का केंद्र था, यहाँ भी अभी भी उद्योग है, लेकिन कहीं ना कहीं ठेकेदारों का वर्चस्व बढ़ गया है, ऐसा है क्या? फैक्ट्री में ठेकेदारों का वर्चस्व बढ़ गया? अभी तक तो ठेकेदारों का ही वर्चस्व लग रहा है, क्योंकि ठेका प्रथा इतना चरम पे है कि यहाँ के जो मजदूर हैं, हमको लगता है जो पहले 50 से 55 हजार हुआ कर देते हैं, मुश्किल से हमको लगता है 10,000 से नीचे हो गए हैं। उनके भरोसे तो जनता रहती है और जनता जो है यही चाहती है कि विकास जो है वो होता रहे, लोग जो है उसके साथ साथ आगे बढ़ते रहे और उनका भी विकास होते रहे। लेकिन कहीं पर अगर विकास के कहा जाए कि समुचित अवसर है उसके बाद भी विकास नहीं हो रहा, उसके बाद भी लोग जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो थोड़ा सा आश्चर्य होता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए शहर के साथ, एक नए जिले के साथ, ढेर सारे नए लोगों के साथ और उनके नए मुद्दों के साथ। फिलहाल बाय बाय।